नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हुआ ये कि आज जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में थी और वहां से दो ऐसे निर्णय नीतीश कुमार ने लिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक मैसेज दे दिया, एक तरह से डरा दिया प्रधानमंत्री मोदी को। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर दी और साथ में नीट में जो धांधली हुई है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक के सवाल पर भी भारतीय जनता पार्टी से अलग रुख लेते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। जो विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के दल मांग कर रहे हैं, वही मांग जनता दल यू ने भी मांग कर दी कि कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन मुख्य रूप से जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की, तो इस पर चर्चा हो गई। और जब दोपहर में खबर आई तब तो लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हिल गई है और बहुत इसको लेके हंगामा हो गया, भारत की राजनीति में और राजनीतिक गलियारे में हंगामा हो गया। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो कुछ बात उसमें और भी है। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ भभकी दे रहे हैं या ये सचमुच में आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? केंद्र से बिहार के हक के लिए क्या नीतीश कुमार आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी रहे या जाए, लेकिन बिहार को उसका हक चाहिए? क्या इस मूड में नीतीश कुमार हैं? इस मूड में तो नहीं हैं। जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज की मांग कर दी गई है। तो एक तो ढीला वहाँ एक स्पेस दे दिया नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को कि वो कोई पैकेज दे दें। तो ये पैकेज की पैकेजिंग करने में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। एक बार 2015 में ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए बड़े पैकेज की मांग कर दी थी। तब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे, तो नीतीश कुमार ने एक एक पन्ने का विज्ञापन छपवा करके वो साबित किया था कि जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये विशेष पैकेज हम बिहार को देंगे, ये सब पहले से चली आ रही योजनाएं हैं, उनका नाम बदल दिया गया है या उनको सीधे शामिल कर लिया गया है। तो नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव प्रचार में और एक एक पन्ने का अखबारों में विज्ञापन दे करके प्रधानमंत्री मोदी के उस बिहार पैकेज का पर्दाफाश किया था, एक तरह से खंडन किया था कि ये झूठ है, ये पैकेज नहीं है। तो खैर, अब नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की और साथ में एक जगह भी दे दी निकलने के लिए। नीतीश कुमार ने जगह दे दी प्रधानमंत्री मोदी को कि आप इस रास्ते से निकल भी सकते हैं, वो है विशेष पैकेज। तो विशेष पैकेज अब तो कुछ भी हो सकता है, दो चार कुछ मांगे भी मानी जा सकती है, कुछ नए पुल, कुछ नई सड़कें, कुछ इस तरह की ही बातें होंगी। लेकिन जो बिहार का औद्योगिकरण का रास्ता खुलता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा एकदम भिन्न चीज़ है। तो वो अगर मिलता तो बिहार का चौतरफा विकास का दरवाज़ा खुलता, उद्योग आते, निवेशक बिहार में आते। लेकिन आप जब विशेष पैकेज की बात करेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो एक तो ये, दूसरा, संजय झा को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। ये संजय कुमार झा की खासियत ये है कि ये किसी सामाजिक न्याय के आंदोलन से उपजे हुए नेता नहीं हैं, न ही उस तरह से 74 आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में थे, बाद में नीतीश कुमार के साथ आए। इनकी महारत इसमें हासिल है कि ये विभिन्न दलों से संबंध रखते हैं, विभिन्न नेताओं से संबंध रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ काम निकलवा सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो मास लीडर नहीं रहे हैं संजय झा, तो ये काम ये करते रहे हैं कि कहीं कुछ मामला संकट में फंस रहा हो तो वहाँ से संकट से निकालेंगे, कुछ संवाद अगर बंद हो गया हो तो संवाद कहीं शुरू करा दे सकते हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा ने कह दिया कि हम टकराव का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम बातचीत के जरिए हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही है नीतीश कुमार की पूरी जो आज का जो घटनाक्रम है
वो अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के हक के लिए केंद्र से कोई नई लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। ये सोचना शायद आज की तारीख में, आज जो घटनाक्रम हुआ उससे तो ऐसा कुछ नहीं निकलता है। भविष्य में क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन आज जो नीतीश कुमार का स्टैंड है वो सिर्फ एक बार्गेनिंग करने की कोशिश है, लेन देन की कोशिश है कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं तो आप भी हमको कुछ दीजिए। बहुत बड़ी मांग भी नीतीश कुमार ने नहीं की है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से एक तरह से वो पीछे हट गए हैं और उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की तरह की, कोई हंगामा ना हो, सब चीज़ ठीक ठाक से हो जाए, इसके लिए संजय झा को भी एक कमान सौंप दी है कि कार्यकारी अध्यक्ष। अब वो बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, अमित शाह से बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की कोशिश करेंगे। अब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बात करके कुछ ऐसा पैकेज लेने की बात करें ताकि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में कह सकें कि हमने केंद्र से डबल इंजन की जो सरकार है हमने ये लिया, ये बिहार को मिला, वो दिखा पाएँ, ये एक कोशिश है। तो फिलहाल केंद्र की सरकार को नीतीश कुमार से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हाँ, बार्गेनिंग नीतीश कुमार ने ज़रूर की है और ये भी अच्छी बात है। बार्गेनिंग जो है मुफ्त में, जैसे पहले लग रहा था कि नीतीश कुमार तो एकदम से, जो एनडीए की मीटिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि आप आज ही शपथ ले लीजिए, आपको जैसे मन हो वैसे चलाइए, हमारा पूरा समर्थन है। हालांकि इशारों में उन्होंने कहा था कि बिहार का कुछ बकाया है वो भी मिल जाएगा। बाद के ऐसे मीटिंग में वो पैर छूते दिखे, तो एक इम्प्रेशन ये बन गया था कि नीतीश कुमार केंद्र को एकदम आत्मसमर्पण कर चुके हैं, बार्गेनिंग भी करने को तैयार नहीं है। तो ये जो इम्प्रेशन बन गया था नीतीश कुमार के बारे में, उसको, उस छवि को भी थोड़ी तोड़ने की कोशिश है, थोड़ा आगे बढ़ के बार्गेनिंग करने की चीज़ है। लेकिन इससे अब ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को तुरंत कोई खतरा नहीं है, नीतीश कुमार उस तरह से कोई खतरा उपस्थित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक जो गिव एंड टेक होता है, सबको लेके चलने की बात जो होती है संयुक्त सरकारों में, वो काम प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ेगा, जिसके वो आदी नहीं रहे हैं। वो अपना संपूर्ण, वो तो 400 पार वाली सरकार बनाना चाहते थे, 300 पार उनको अकेले आने का था, तो वो अकेले सरकार चलाते रहे हैं, एक अकेला, सब पर भारी। तो वो जो निर्णय ले लें, जो बोल दिया सो बोल दिया, ये जो एकदम मजबूत और स्ट्रांग नेता का जो इमेज था, संयुक्त मोर्चा में आप जब सरकार चलाएंगे तो वो स्ट्रांग लीडर वाला इमेज से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको लचीला रुख अख्तियार करना पड़ेगा, समावेशी रुख अख्तियार करना पड़ेगा, सबको लेके चलने की बात करनी पड़ेगी। विपक्ष के प्रति जो संसद में रवैया मोदी सरकार का है, एनडीए सरकार का है, वो सबको साथ लेके चलने वाला नहीं है। वो अभी भी एकदम विपक्ष को कुछ नहीं सुनना है, विपक्ष को बुलडोज कर देना है, वो उसकी कोई बात नहीं सुननी है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं देना है, कुछ नहीं देंगे, हमारा बहुमत है, हम अपने ढंग से चलाएंगे। तो पूरा संदेश ये देने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कि जैसे 2019 के बाद सरकार चल रही थी वैसे ही अभी भी हमारी सरकार चलेगी। देखिए, गृह मंत्री तो वही बने और रक्षा मंत्री वही बने, लोकसभा का अध्यक्ष भी वही बने, जबकि उनके बारे में बहुत विपक्ष की आलोचना थी कि वो 100 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड करके और तब बिल पास कराया था। तो ये भारत के इतिहास में एक वो खास तरह का अध्याय है, वो काला अध्याय कहा जाएगा, जबकि 100 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता हो। तो उनको भी, ओम बिरला को भी फिर से बनाया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वही हैं, हम कुछ नहीं बदले हैं। नीतीश कुमार ने इसमें एक पेंच लगा दिया। नीतीश कुमार ने जो कह दिया, जो बात कर दी, जो बार्गेनिंग के लिए आगे बढ़ के कुछ मांग दिया, बिहार को, संजय झा को बना दिया कि अब आप बार्गेनिंग करिए भाजपा से। तो अब तो भाई कुछ वो पहले जैसे था कि हम पहले की ही तरह सरकार है, वैसे तो नहीं चलेगा। अब नीतीश कुमार के लोगों को कुछ देना पड़ेगा, बिहार को कुछ देना पड़ेगा। बिहार को जब देने की बात होगी तो टीडीपी भी कुछ चुप नहीं रहेगा, टीडीपी भी कुछ चाहेगा। जो हनुमान बने बैठे हैं बिहार के एक नेता, वो भी चाहेंगे कि हम पूरे बिहार को ना तो हमारे संसदीय क्षेत्र में कुछ मिल जाए। तो ये अब
एक तरह का एक स्थिति भिन्न हो गई है। तो नीतीश कुमार के बोलने से ही प्रधानमंत्री मोदी की और भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, भाजपा के नेतृत्व वाली, उस सरकार की स्थिति में बदलाव आ गया है। अब वो पहले जैसा दिखा रहे थे वो दिखाने से काम नहीं चलेगा, अब आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से एक कदम उठा दिया है। बिहार का इससे कुछ भला हो, सचमुच में भला हो, ये देखना पड़ेगा कि फिर से पुराने योजनाओं की, पुराने प्रोजेक्ट की नई पैकेजिंग तो करके विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिया गया, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा बैकफुट पर तो ला दिया है ज़रूर। वो जिस तरह से स्ट्रांग की बात हो रही थी, अब उसमें एक पेंच, उसमें एक पिन लगा दिया नीतीश कुमार ने। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।